जीवन के रण में खुद ही अर्जुन, खुद ही श्री कृष्ण बनना पड़ता है। रोज ही अपना रथ लेकर जीवन के रण में उतरना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी और आज से मैं अपने चैनल पर एक नया फीचर शुरू कर रही हूँ, लाजवाब सोमवार। हर सोमवार को मैं आपके लिए एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आऊंगी और आपको इंस्पायर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए सुनते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी इज बेसिकली अबाउट अ बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था, अपना बिजनेस उसने बहुत मुश्किल से खड़ा किया था। इस बिजनेसमैन का एक बेटा भी हुआ करता था। बेटा बहुत हार्डवर्किंग था। वो अपने पिताजी से कहता था कि मुझे बिजनेस की बागडोर संभालने दो, मुझे काम करने दो, मुझे ज़्यादा चीज़ें देखने दो, सीखने दो। एंड बिजनेसमैन कहता था नहीं, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, अभी तुम पढ़ाई करो, अपने स्किल को और डेवलप करो, अभी बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही वो बिजनेसमैन अपने आप अपनी बिजनेस की मेहनत में लगा रहा। एक दिन इस पर्सन को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इसका बेटा भागा भागा अस्पताल पहुंचा और जब देखा उसने कि मेरे पिताजी की हालत इतनी ख़राब है, उनको हार्ट अटैक आ चुका है और अब वो हॉस्पिटल में है और शायद बड़ी जल्दी से रिज्यूम नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस को, एक पल को वो घबरा गया, परेशान हो गया कि मुझे तो पिताजी ने बिजनेस की बहुत सारी बातें भी नहीं बताई, कुछ सिखाया भी नहीं, मैं इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। बहुत परेशान था, उदास था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके बुलाया अस्पताल में। दोस्त को उसने बताया कि ऐसे ऐसे पिताजी जो है सडनली उनको हार्ट अटैक हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, उदास हूँ। उस दोस्त ने कहा चल थोड़ी देर बाहर चलते हैं। वो बाहर गया, उसके दोस्त ने उसको आइसक्रीम खिलाई। आइसक्रीम खाते खाते जो उसका बेटा था बिजनेसमैन का, उसको अपने पिताजी की बातें याद आई और वो बातें याद आते ही उसने आइसक्रीम फेंकी और अपने दोस्त को बोला चल अब मैं तैयार हूँ, अब कुछ भी हो जाए मैं देख लूँगा। उसके दोस्त को लगा सडनली इसको क्या हो गया, अभी तो ये बहुत उदास था, बहुत परेशान था कि बिजनेस कैसे चलेगा, क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटस कैसे इंप्रूव होगा, इसको कुछ भी इसके पिताजी ने नहीं बताया, ये कैसे बिजनेस के बारे में जानेगा। उसने कहा हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे मेरे पिताजी ने दो बहुत इम्पोर्टेंट सीख दी हैं और मैं उन्हीं दोनों सीख के सहारे अपना बिजनेस चला लूँगा। बिजनेस चलेगा भी, बढ़ेगा भी और बहुत अच्छा भी होगा। उसके दोस्त ने कहा अच्छा मुझे भी वो सीख बताओ। उसने कहा नंबर 1 पहली सीख है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जी हाँ, उसने सोचा कि मेरा काम है बिजनेस को चलाना, देखना, जो भी फल होगा देखी जाएगी। अगर मैं फल का सोच के, फेलियर का सोच के कि मुझे बिजनेस चलाना नहीं आता, मैं करूंगा ही नहीं, काम ही नहीं करूंगा, कोशिश ही नहीं करूंगा, तो सफल कैसे होऊंगा। तो जो पहली सीख थी वो ये थी कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तो मैं बिजनेस को चलाने का कर्म जरूर करूंगा। दूसरी सीख, जो हो गया है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप ही सहज हो जाएगी। अक्सर हम चीजों को देखकर, सोचकर, जो भी हमारे आसपास चीजें हो पाती हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको स्वीकारते नहीं। हमें लगता है ये कैसे हो गया, ये कैसे बदल गया, इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया, ये इंसान कैसे बीमार पड़ गया, सामने वाला इंसान कैसे बदल गया, मैं फेल कैसे हो गया। जो भी चीज़ें हम, जो भी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनको देखकर हम सोचते हैं ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। हम उसको स्वीकारते नहीं, तो हमारी उलझन बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम उसको स्वीकार कर लें तो हम रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो ये सीख वाकई बड़ी ब्यूटीफुल थी कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो, जिंदगी सहज हो जाएगी। बिकॉज तब आप उसको स्वीकार करके सोल्यूशन ढूंढेंगे, प्रॉब्लम से आपका दिमाग हटेगा, सोल्यूशन ओरिएंटेड आपकी अप्रोच हो जाएगी। तो ये जो 2 सीखें हैं, अगर ये इसको भी हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।